दुनिया भर के वैज्ञानिक आए दिन अंतरिक्ष में नई नई खोज करते रहते हैं। इसी बीच में कई ऐसे ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं जो वैज्ञानिकों के सर खुजलाने पे मजबूर कर देते हैं। और अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की खोज की है जिसका साइज हमारे पृथ्वी जितना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हमारी तरह कोई ह्यूमन जाति रहती हो। आपको पता है, एक्चुअली में यह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस ग्रह का टेम्परेचर बेहद गर्म है। तभी तो इसका नाम वैज्ञानिकों ने जॉनसन रखा है। और दोस्तों, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान इस प्लेनेट के सरफेस पे उतरने की कोशिश भी करता है तो उसके एक पाँव रखते ही वो व्यक्ति जल के भस्म हो जाएगा, यानी कि राख में तब्दील हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक है ना, क्योंकि इस प्लेनेट का तापमान हैरान कर देने वाला है। अगर आप नहीं जानते तो आप सुन के चौंक सकते हैं, क्योंकि रिसर्च पेपर द्वारा यह ग्रह गर्म लावा के महासागरों से ढका हुआ है। आपने तो ये सुना ही होगा कि कोई प्लेनेट बादलों से ढका हुआ है, और इसके अलावा हमारी पृथ्वी पानी से ढकी हुई है। और कभी आपने ये सोचा था कि कोई ऐसा भी प्लेनेट हो सकता है जो गरम गरम लावा के महासागरों से ढका हो सकता है? यह प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का डिस्कवर किया गया एक अनोखा ग्रह में शामिल है, और यह प्लेनेट अपने स्टार के इक्वेटर के पास चक्कर लगा रहा है। इसके वजह से इस प्लेनेट का तापमान बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और इस हिसाब से तो हम इस पे जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा तापमान में कोई भी लाइफ यहाँ पे पनप ही नहीं सकता। ये मुश्किल है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये नामुमकिन है। और आपको एक और बात पता है, एस्ट्रोनॉट के अनुसार इस ग्रह पे कार्बन की मात्रा ज़्यादा है। अरे ज़रा रुकिए, इतना भी खुश होने की बात नहीं है। आप तो जानते ही हैं कार्बन की मात्रा यानी कि उस प्लेनेट पे हीरे की मात्रा। और इन्हीं कार्बन की वजह से इस ग्रह पे कई प्रकार के ऐसे मेटल और अमूल्य रत्न के साथ साथ हीरे भी हैं। और वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ज़्यादा दबाव की वजह से कार्बन हीरे में तब्दील हो जाता है। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट ने ये कहा कि इस ग्रह पे हीरा और अमूल रत्न बहुत ही ज़्यादा है। या फिर आप इस प्लेनेट को डायमंड प्लेनेट भी कह सकते हैं। पर वहाँ पे जाएगा कौन? मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैज्ञानिक ने इसे कई प्रकार के डिफरेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन लाइट की तीव्रता को बेहद सटीक से नापता है। और अब वैज्ञानिकों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार कुछ अलग सीखने को मिला। इस बार हमें ये सीखने को मिला कि किस तरह के एक विशेष क्षेत्र में मल्टी प्लेनेट सिस्टम ऐसे जोन में पहुंच सकता है। आपको पता है, यह अब तक का खोजा गया एक नवा ग्रह है जो कॉपरनिकस से दूर एक ठंडी जगह पे इसका निर्माण हुआ होगा। इसके बाद यह टाइम के साथ साथ धीरे धीरे अपने स्टार के नज़दीक आते रहा। अपने स्टार के करीब जाते जाते इसके रास्ते में बदलाव आ गया, और इसके बाद यह अपने तारे के बेहद करीब चला गया होगा। और आज के समय में यह इतना गर्म है कि इस पे कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। धन्यवाद।